Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we will discuss about what is law. आज हम लोग लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, तो आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर सारे मेरे सुने होंगे और नोट कर लिए होंगे। अभी जो हमारी ये सीरीज़ चलेगी लॉ के बारे में चलेगी, ठीक है। लॉ क्या है, लॉ की अक़साम कितनी हैं, लॉ के किस किस ने कैसे तारीफ़ किया, हर साइंसदान की तारीफ़ के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो HD नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। लॉ इज़ लॉ इज़ ड्राइव्ड फ्राम द जर्मन वर्ड लैग। ये क्या है, जर्मन वर्ड लैग से अखज़ किया गया। लॉ मीन फिक्स्ड और इवनली, जिसका मतलब है फिक्स और इवन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरिम वेबस्टर डिस्क, अब उसके क्या तारीफ किया, उसने कहा बाइंडिंग कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी, राइट। फिर हम देखेंगे सलमान ने इसकी क्या तारीफ की। सलमान ने कहा लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कहा लॉ एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो रिकॉग्नाइज और अप्लाइड करती है स्टेट जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जस्टिस को फैलाने के लिए, जस्टिस हर किसी को मिले। ये सलमान ने तारीफ़ की, ठीक है। फिर जो है ना, द लॉ इज़ a system of rules that society or government develop in order to deal with crime, business agreement and social relationship। ये भी इसकी तारीफ है, ठीक है। तो लॉ की बहुत सारी तारीफ़ें होती हैं। लॉ की आज तक कोई मुकम्मल डेफिनेशन नहीं कर पाया। डिफरेंट किस्म से डिफरेंट सेंटेंस जो थे वो डिफरेंट किस्म से तारीफ़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है differentiate between kind of law and classification of law। Kinds of law and classification of law are two different topics। Kind of law mean how many type of law, and according different school of thoughts or different authors, ठीक है। Classification of law mean the category of the different field of law, category of different field of law into separate group such as criminal law, civil law, international law, etc, right। फिर अकॉर्डिंग टू सलमान है, देयर आर 8 काइंड ऑफ लॉ है। अकॉर्डिंग टू सलमान के हिसाब से 8 इकसाम है। इम्पेरेटिव और पॉजिटिव लॉ है, ये जनरल कोर्स ऑफ एक्शन और इम्पोज्ड बाय द सुपीरियर्स पावर, फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली, जस्टिस सिस्टम, इट इज़। फिर हमारे पास है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। लॉ इज़ अ governed by physical practices, for example law of gravity, solar system, right। ये हमारे पास फिजिकल लॉ है। नेचुरल और मॉरल लॉ तीसरे नंबर पर है। नेचुरल मोरालिटी, फॉर एग्जांपल डिवाइन लॉ, जो अल्लाह ताला के पैगाम, जो अल्लाह ताला कानून है। रेशनल लॉ, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल और मॉरल लॉ है, सही। फिर हमारे पास कन्वेंशनल लॉ है, टू एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और सिस्टम, ठीक है। ये ऐसा लॉ है जो टू पार्टीज और सिस्टम के दरमियान एग्रीमेंट को क्या करता है, वो करता है, राइट। ये हमारे पास क्या है, ये लॉ। फिर हमारे पास है कस्टमरी लॉ, यानी कि जो रिवायती कानून होता है, द ओल्ड कस्टमरी लॉ ऑफ फोर फादर्स, ठीक है। जो पुराना हमारे रस्म रिवाज चलते आ रहे हैं उसको कस्टमरी लॉ। फिर प्रैक्टिकल लॉ ऑफ हेल्थ है, लॉ ऑफ म्यूज़िक है, लॉ ऑफ आर्किटेक्चर, ये हमारे पास प्रैक्टिकल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ, द कन्वेंशनल लॉ इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल लॉ ड्यू टू द म्यूचुअल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल लॉ एंड प्रीवियस लॉ, ठीक। फिर हमारे पास आता है सिविल लॉ, लॉ ऑफ स्टेट और लैंड, राइट। फिर हमारे पास टॉपिक आ जाता है बेनिफिट ऑफ लॉ, कि लॉ के क्या फ़ायदे हैं, हम लोग क्यों कानून बनाते हैं, सही।
पहला है ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट है, यानी कि हिफाजत जो हकूक़ हैं उनको हिफाजत होती है और किसी को बराबर हक मिलता है। जस्टिस एंड फेयरनेस है, यानी कि हर किसी को इंसाफ होगा, किसी को कोई खौफ नहीं होगा, ये भी इसका फ़ायदा है लॉ जब हम लगाते हैं। प्रमोशन ऑफ पब्लिक सेफ्टी है, यानी कि पब्लिक की जो है हिफाजत, उसकी भी प्रमोशन होती है। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि इकोनॉमी इससे क्या होती है, डेवलपमेंट होगी। सोशल प्रोग्रेस है और प्रिवेंशन ऑफ ऑर्डिनरी गवर्नेंस है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी झगड़े वगैरह हल करना। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, फ़ायदे हैं। फिर हम लोग एक एक को कर कर डिस्कस करेंगे। ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। लॉ प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी विद इन अ सोसाइटी। लॉ क्या एक फ्रेमवर्क मेंटेन करता है, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी करता है सोसाइटी में। ठीक है, जिससे क्या होता है, लोग स्टेबल रहते हैं और हाँ, कानून को फॉलो कर कर वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। राइट, ये बेनिफिट हम लोग पढ़ रहे थे। ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी आ जाता है। ठीक है भाई, इसमें दे डिफाइन द एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड आउटलाइन consequence for the violation, thereby reducing the cause and promotion the predictability। ये ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सोसाइटी में, क्राइम को कम कर कर, ठीक है, लोगों को ये सेफ्टी देकर, लोगों को जो है इक्वल राइट्स देकर ये ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लॉ प्रोटेक्शन ऑफ राइट है, वही बात है कि जो हर किसी के हक हैं उसकी हिफाजत होगी, उनको बराबर हकूक़ मिलेंगे। लॉ सेफगार्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ individuals, ensuring that everyone is treated fairly and equally under the law। ये वही बात है कि ये कह रहा है कि लॉ के जब लॉ हम लोग लागू करते हैं, लॉ के मुताबिक, लॉ के अंदर, लॉ के नीचे सबके साथ एक जैसा ट्रीट किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है, किसी को भी वो नहीं होता, हक किसी का भी नहीं, मतलब कोई किसी का हक नहीं खा सकता, हर एक को एक बराबर हकूक़ मिलते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि हमारे माशरे में लॉ की कोई इज़्ज़त नहीं होती है, जहाँ जिसके पास पैसा होता है उसको वो होता है। हमारे माशरे में तो सब कुछ अलग ही हो रहा है, लेकिन लॉ के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं, लेकिन ये फ़ायदे हमें नहीं मिल रहे हैं, ये आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो, पर पढ़ने तो फिर भी हैं। राइट, तो दिस इंक्लूड द प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लॉ क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि प्रॉपर्टी की जो जायदाद के होते हैं, जो इंसानी हकूक़ होते हैं और जो हमारे सिविल होते हैं, वो सारे इनकी क्या प्रोटेक्शन, इनकी हिफाजत करता है। लॉ का मतलब होता है प्रिंसिपल, होता है सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ये भी लॉ की एक डेफिनेशन है। ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल है टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। Justice and fairness, right? Legal systems strive to administrate the justice and ensure the fairness by providing the mechanism for resolving dispute, pushing the wrongdoers, and compensating victims. This factor trust in legal system and promote the social cohesion। इसमें लॉ के अंदर आप लोग ये लिख सकते हो, लॉ प्रोवाइड द जस्टिस एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, जहाँ का भी जो भी कानून होता है, जहाँ पर भी जो रह रहा है, जिस मुल्क में भी रह रहा है, लॉ क्या करता है, उस इंडिविजुअल को जस्टिस और फेयरनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, लॉ क्या करता है, जस्टिस एंड फेयरनेस प्रोवाइड करता है, जिससे इंडिविजुअल एक सस्टेनेबल लाइफ जो स्पेंड कर सकता है। फिर हमारे पास आता है प्रमोशन ऑफ पब्लिक सेफ्टी। प्रमोशन ऑफ पब्लिक सेफ्टी, लॉ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ दैट मे पोज रिस्क
to individual or community. This include law related to public health, environmental protection and criminal justice. ठीक है, ये क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है अवाम को। लॉ क्या करता है, लॉ जब कानून बनता है तो वो क्या है, वो एक रूल होता है और अवाम को क्या वो करते हैं क्राइम से बचने के लिए, कोई किसी पर कत्ल ना कर सकेगा, माहौल अच्छा मिलेगा, उनको सेहत अच्छी मिलेगी, उनको तालीम अच्छी मिलेगी। ठीक है, ये सारे लॉ में आते हैं। तो वो लोग जो पब्लिक होगी वो क्या सस्टेनेबल लाइफ गुजारेगी, ये सारा लॉ ही करता है, लॉ ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। फिर क्या होगा, जब लॉ बनता है तो उससे साफ ज़ाहिर बात है इकोनॉमिक भी बंदे की जो है ना, अगर ईमानदार बंदे हमारे ऊपर मुसलत कर दिए जाएँ फिर तो इकोनॉमिक जो है ना ऑटोमेटिक डेवलप होगी। अगर ईमानदार ना हो तो अगर आप लोग खुद जानते हैं फिर कैसे इकोनॉमिक, फिर तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन लॉ के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं, अगर हमारे पर ईमानदार लोग वो हों, मुसल्लत किए जाएं। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझना चाहिए। लेकिन जो ये हमारे हक हैं ये हमें मतलब मुश्किल है जो कोई एक भी इनमें से मिल रहा हो। लेकिन लॉ के जो बेनिफिट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लॉ वालों के लिए ये लॉ में बहुत ज़्यादा आता है। A stable legal framework is essential for economic growth and development. Law governing contract, property rights, and business transaction provide the certainty and encourage the investment, innovation, and इंटर्नशिप। ठीक है, अभी इकॉनमी इससे कैसे डेवलप होगी, लॉ में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस जो लोग करते हैं वो बैंकों में क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी एक लॉ के ज़रिए करते हैं। कोई किसी का पैसा खा नहीं सकता, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं लोग, राइट। दुबई से कनाडा से लोग बैठकर पाकिस्तान भेज रहे होते हैं ट्रांजैक्शन के ज़रिए, बैंकों के ज़रिए, राइट। तो इससे क्या होता है, इकॉनमी भी डेवलप हो, ये भी लॉ ही है, क्योंकि लॉ ने इनको ये चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं कि ट्रांजैक्शन उनकी सेफली, जिसको वो भेजते हैं उसी को उनकी पैसों की ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उनको इनक्रेज करता है लॉ। फिर इंटर्नशिप होती है हर मुल्क के साथ, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप होती है, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसमें हो जाती है, तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, राइट। सोशल प्रोग्रेस, लॉ जब बनता है, लॉ कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इज ड्राइविंग अ सोशल प्रोग्रेस बाय एड्रेसिंग द इश्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस इन इनजस्टिस। लॉ जब बनता है तो वो क्या करता है, वो सारे डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और जस्टिस को जब इनको एड्रेस करता है थ्रू द लेजिस्लेटिव रिफॉर्म एंड जस्टिकल डिसीजन, जस्टिकल डिसीजन और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के ज़रिए जब इसको जो है ना एड्रेस करता है तो उससे क्या है, सोशलिज्म पैदा होता है, उससे क्या होता है, सोशलिज्म पैदा होता है। लॉ कैन प्रमोट द इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस, इससे क्या है, सोशलिज्म पैदा हो जाता है। फिर हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डिनरी गवर्नेंस, लॉ रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड इंस्टीट्यूशन, ensuring the accountability, transparency, and the rule of law. This help prevent abuse of power and protect against tyranny or अथॉरिटेरिज्म। ठीक है, लॉ क्या करता है, प्रिजर्वेशन करता है ऑर्डिनरी गिवर्नेंस को। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको गवर्नमेंट जो भी चीज़ प्रोवाइड करती है वो आप तक सेफ्टली पहुंच जाती है। ये हेल्प करता है पावर, मतलब आप अगर मेहनत कर कर किसी CSS के एग्ज़ाम दे देते हैं तो ये आपको एक पावर दे देता है। ठीक है, ये आप लॉ के ज़रिए ही आप वो करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, मतलब झगड़े वगैरह ख़त्म करता है लॉ, कानून। लीगल सिस्टम प्रोवाइड द mechanisms फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट पीसफुल both domestically and internationally. This include the court, arbitration, mediation, and diplomacy, which help prevent escalation of
कॉन्फ्लिक्ट इनटू द वायलेंस। वायलेंस कहते हैं कि कुछ जुर्म करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, लीगल सिस्टम जब होता है वो रिजॉल्व करता है, झगड़े वगैरह हल कर देता है। अगर टू पर्सन के दरमियान कोई झगड़ा है, टू पार्टीज़ के दरमियान कोई झगड़ा है, किसी ख़ानदान के दरमियान कोई झगड़ा है, तो लॉ क्या करेगा, अगर कानून वाले जो भी हैं अगर उनको पता चलेगा तो क्या होगा, अगर एक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो लॉ क्या कर रहा है, उसको उनका मामला भी हल करेगा और उनको इंसाफ भी देगा, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ टर्म आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिसी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। A constitution is a fundamental document that establishes the framework of government and outlines its structure, power, and function. It often defines the right and freedom of citizens and set limits on government's authority. Constitution can be written or unwritten and serve as a supreme law of the land. Right? यहाँ तक ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इदारे को मतलब बोलते हैं, वो एक गवर्नमेंट के जो एक वर्क होता है उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उसके फंक्शन को, उसके पावर को, ठीक है। और ये लोगों को क्या करता है, सिटीज़न शहरियों को फ्रीडम देता है, राइट देता है, उनका हकूक़ देता है और उनको फ्रीडम देता है कि वो लोग अपने हक मांगें, ठीक है, हर चीज़ का वो अपनी ज़िंदगी, फ्रीडम इसको कहते हैं आज़ादी, मतलब वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें, अपने मज़हब के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक गुजार सकें। फिर हमारे पास आ जाता है दूसरे नंबर पॉलिसी। पॉलिसी रेफर्स टू इनकरेज द एक्शन ऑफ और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ये क्या करती है, कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी क्या एक्शन काम प्रोवाइड करती है तो प्रिंसिपल्स को, ठीक है, adopt or pursued by a government organization or individual to address the specific issues or achieve particular goal. Policy can encompasses a wide range of area including a public administration, social welfare, economic management and foreign affairs, ठीक है। पॉलिसी जब बनती है तो वो क्या करती है, एक कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है कि ये काम किस तरह करना है, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन रखे जाते हैं, मतलब ये काम करना है, ये नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है, इस काम को ऐसे करना है, तो ये क्या करती है, कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है, रूल्स प्रोवाइड करती है, राइट। सोशल वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए और फॉरेन अफेयर जो बाहर के जो मामला होते हैं उनको, उनके लिए, राइट। फिर हमारे पास है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इट इज़ द फिलोसफी और थ्योरी ऑफ लॉ। ये भी क्या है, फिलोसफी और थ्योरी ऑफ लॉ है। इट इन्वॉल्व टू स्टडी एंड interpretation of legal principle, concept and system, as well as analysis of legal resonance and decision making. Jurisprudence is examine question about the nature of law, justice, right and legal institution, ठीक है। ये भी एक लॉ की तरह होता है, जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है, लॉ की तरह होता है, जिसमें क्या होता है, एग्जामिन मुआयना किया जाता है अबाउट द नेचर ऑफ लॉ के बारे में, राइट के बारे में, हकूक़ के बारे में, लीगल इंस्टीट्यूशन के बारे में, इन सब के बारे में मुआयना किया जाता है, राइट। फिर है रूल एंड रेगुलेशन, आर स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स आर स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय द अथॉरिटीज सच एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेटरी एजेंसीज टू govern the behavior, conduct or activity within a particular context or domain. Rule are generally more specific and prescriptive, while regulation often provide the broader framework for compliance and इन्फोर्समेंट, ठीक है। ये रूल एंड रेगुलेशन ये होता है कि कोई भी रूल और रेगुलेशन बन गया है, गवर्नमेंट जब बनाती है, उसमें क्या होता है कि सोसाइटी का जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को इक्वल राइट्स, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो रूल जो होते हैं गवर्नमेंट को ख़ुद भी अडॉप्ट करने होते हैं और सोसाइटी में पॉपुलेशन को भी अडॉप्ट करवाने होते हैं। जो उनके ख़िलाफ़ वायलेंस करेगा, ठीक है, उनको नहीं मानेगा, उनको तोड़ेगा, तो उसको फ़ाइन पे करना होगा, ठीक है। डिफरेंट लॉ को तोड़ने के डिफरेंट फ़ाइन होते हैं, डिफरेंट सज़ाएँ होती हैं, डिफरेंट सैंक्शंस होते हैं, राइट। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। एच टी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। ये आप लेक्चर स्टॉप कर कर सारा नोट भी कर सकते हैं, राइट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी इसी तरह अल्लाह की। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।